कि सवर्ण जिसको नहीं चाहेगा, गद्दी की बात छोड़ दीजिए, आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठाकुर ब्राह्मण आज भी इतना सशक्त है कि जिसकी चाहेगा, जहां पे चाहेगा, गर्दन मरोड़ के धरती पर बिठा देगा। पिछड़े हम 1000 बार बनना चाहेंगे, ये पंडित जी हैं, ऐसे पिछड़े 1,00,000 बार बनना चाहेंगे। आप प्रधानमंत्री बनाइए, हम सब लोग कहेंगे हम पिछड़े हैं। शर्म नहीं आती आपको? उम्र 55 की दिल बचपन। दलित बिरादरी के है, कोई टीचर आपको पढ़ाने को तैयार नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए तुमको। ये वर्दी तुमको आरक्षण से नहीं मिली है, ये वर्दी तुमको तुम्हारी मेहनत से मिली है। हम लोग केवल शांत हैं कि देश का माहौल ना खराब हो। हम बाहर आ गए ना तो इनका लाइन ऑर्डर गड़बड़ाने लगता है, ये बिल में घुस जाएंगे सरकारी दम पे। तो बनते भी पहले से वो देखिए, ये बात संपूर्ण सुरक्षित आदमी समझेंगे, कटे छटे लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। तुम सही से पैदा हुए हिंदू धर्म में, काट छांट करके नीचे तुमको जो है मुल्ला बना दिया गया। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे वर्तमान राजनीति को लेकर। जिस तरीके से इस बार देखा जा रहा है, कुछ दिनों से सवर्ण समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे टारगेट कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य विपक्ष दल की पार्टियां हो, कि कैसे भी कर जातीय कानूनों के द्वारा इन सवर्ण समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाए। इसी में आया यूजीसी आया, उसके पहले ST एक्ट आया, जो एक हथियार बन गया है कि कैसे इसकी उगाही की जाए। क्योंकि इसमें सरकार ने प्रावधान भी किया है कि 60% की राशि तुरंत तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को मिल जाती है। आपने हरदोई का भी मामला देखा होगा कि क्या शट अप और गेट आउट कहना स्कूल में किसी प्रिंसिपल या मैडम के द्वारा वो SC/ST एक्ट में आ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सवर्णों के दम पर बनी हुई ये सरकार है, जैसे सवर्ण लोग कहते हैं, हिंदुओं के बल पर बनी हुई सरकार जैसे लोग कहते हैं, आज क्या वो अपने विचारधारा से भटकती जा रही है? इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए करनी सेना के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अभिनव सिंह जी हैं, ये बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि इसमें जातियों पे बहुत बात की जा रही है, क्योंकि ये सरकार आई थी, ये कही थी सबका साथ सबका विकास, सबके विकास की बात करने के लिए, लेकिन ये तो सबके साथ सबके विकास की बात ही नहीं कर रही, ये तो जाति बता रहे हैं। की बात कर रही है। उन्होंने एक शब्द छोड़ दिया था, उसको मैं दोहरा दे रहा हूं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सवर्णों का विनाश। ये कहना भूल गए थे। आज देश को किस तरफ ले जा रहे हैं राजनीतिक पार्टी में बैठे हुए धुरंधर नेता। हम बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं। एक हमारे भारत के तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, कई बार के सांसद रहे, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, प्रदेश को सशक्त बनाने की बात करते हैं। जब संसद में सीना ठोक के कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं, तो आपकी सोच दर्शाती है कि आप किस समाज से आते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार के जो है प्रधानमंत्री, तब भी आप पिछड़े हो। अब तो अति पिछड़े कहने लगे। आपने देश को अब तक हिंदू मुस्लिम से लड़ाया, अब आप जातियों से लड़ा रहे हो, आप देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हो। ऐसे सवर्णों को एक चीज समझने की आवश्यकता है कि सवर्ण जिसको नहीं चाहेगा, गद्दी की बात छोड़ दीजिए, आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठाकुर ब्राह्मण आज भी इतना सशक्त है कि जिसकी चाहेगा, जहां पे चाहेगा, गर्दन मरोड़ के धरती पर बिठा देगा। हमने इस भारत को बचाया है। पर कहते हैं राजनीतिक स्तर पे मजबूत नहीं है, क्योंकि संख्या ही नहीं। आप संख्या तो सुअरों की ज्यादा है, संख्या तो कुत्तों बिल्लियों की भी ज्यादा है। आरक्षण लागू करेंगे क्या? दे दीजिए। उमा भारती तो कल प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इतिहास बहुत पढ़िए, प्रधानमंत्री बन गए हैं, किताबों का अध्ययन करिए। हिंद नदी से लेकर नेपाल बॉर्डर तक केवल जो है सवर्ण ही लड़ा है, और कोई नहीं लड़ने आया था। तब आपकी सरकार नहीं थी। गद्दी जो है वो आखिरी जो है बादशाह, वो हमारे पृथ्वीराज चौहान ही रहे हैं। तो उस गद्दी पे ठाकुर भी बैठ चुका है जिस गद्दी पे आप बैठे हो। लेकिन हमारे बाप दादाओं में आप पे फर्क इतना था कि वो गद्दी पे बैठे थे, तब ये नहीं कहते हम पिछड़े हैं। 2027 में क्या लग रहा है? साहब, ऐसे पिछड़े हम 1000 बार बनना चाहेंगे। ये पंडित जी हैं, ऐसे पिछड़े 1,00,000 बार बनना चाहेंगे। आप प्रधानमंत्री बनाइए, हम सब लोग कहेंगे हम पिछड़े हैं। शर्म नहीं आती आपको? उम्र 55 की दिल बचपन का। आप देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। आप कहां ले जा रहे हैं नेता लोग? ऐसे नेताओं को उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है। सुनिए, जिस 85-15 की बात करते हो ना, उस 85-15 ने कभी जो है गद्दी पे किसी को बैठा नहीं पाया। वो समाज गद्दी पर कौन बिठाता? हम सवर्ण हैं। कहने के लिए हम 2% है ना, इसी 2% वालों ने 85% की रक्षा करी है। इतिहास पढ़िएगा आप। पंचर की दुकान से नहीं आता हूं मैं,
पढ़े लिखे समाज से आता हूँ। गेहूं काटने से बुद्धि नहीं आती, पढ़ाई लिखाई करा करिए। ये कलेजा आरक्षण से नहीं आया है, ये हमारे बाप दादाओं ने डीएनए में भर दिया है। नहीं तो उमा भारती कही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, फायर ब्रांड नेता है। जब बात आती है हिंदू की, तो कहती हैं कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों से खतरा है। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो पिछड़े बन जाती हैं, कह रही हैं कि आरक्षण किसी के माई के लाल में दमी नहीं जो हटा दे। आपसे एक बात पूछें, आप पत्रकार महोदय, देश के चौथे स्तंभ हैं, सरकारी नौकरी में कितने साल पे रिटायरमेंट है? 60 साल। ऐसे कौन सी चक्की का आटा खाते कि 80 साल में नेता नहीं बूढ़े हो रहे हैं? उमा भारती की क्या उम्र है? 60 प्लस है। मोदी जी 76 प्लस है। रिटायरमेंट दीजिए ना इनको, रिटायरमेंट दीजिए, घर में बिठाइए। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। नेपाल में एक प्रधानमंत्री वाला बानेल शाह, उसने कस दिया शिकंजा। देश देख रहा है, देश तुम्हारे चूतियापे को भी देख रहा है। 60 साल पे यदि सरकारी सर्विस में लोग नौकरी के लायक नहीं रह जाते हैं, तो 60 साल में लोग नेताजीगिरी के भी लायक नहीं रह जाते हैं। रिटायरमेंट लेने का समय है, गद्दी से बाहर करिए। ये लोग, भाजपा के लोग विपक्ष में बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो ऐसा कुछ ना करिए कि सवर्ण आपको विपक्ष में भेज दे। वोट तो उन्हीं का लिए हैं। अभी आपने देखा होगा हरदोई की घटना। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। जो भारत की बात करता है, भारत को मजबूत करने की बात करता है, भारत को सनातन की आत्मा को मजबूत करने की बात करता है, हम उसकी बात करते हैं। जब हमारे संविधान में ये कहीं लिखा हुआ है, बीएनएस की धारा में कहीं लिखा हुआ है कि किसी भी स्कूल में अगर प्रिंसिपल किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को मान लीजिए शट अप बोल दिया, गेट आउट बोल दिया, ये तो जाति सूचक शब्दों में तो आता नहीं है, उसके ऊपर वहाँ के कोतवाल, वहाँ के डीएसपी, वहाँ के अब जो भी राजनीतिक कारण रहा हो, उस महिला के ऊपर ब्राह्मण होने की वजह से SC/ST एक्ट लग जाता है। बड़ा अच्छा सवाल किया है। शिक्षार्थी में परिवर्तन ला रहे हैं आप। हमने भी स्कूल में पढ़ा है, मास्टर ऊपर से नीचे तक पूरा पिछवाड़ा लाल कर देते थे। मैं भी उस बिरादरी से आता, तब तो उनके ऊपर हरिजन हो जाता, फांसी चढ़ा देता उनको। किस तरफ देश को ले जा रहे हैं वे हमारे नेता व अधिकारी। सीओ साहब से कहना चाहेंगे, वहाँ के कप्तान साहब से कहना चाहेंगे, वहाँ के जो है इंस्पेक्टर साहब से कहना चाहेंगे कि अगर आप सुरक्षित बिरादरी के हैं तब तो अच्छी बात है। दलित बिरादरी के हैं, कोई टीचर आपको पढ़ाने को तैयार नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए तुमको। ये वर्दी तुमको आरक्षण से नहीं मिली है, ये वर्दी तुमको तुम्हारी मेहनत से मिली है। इतनी भी चाटुकारिता मत करिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शिक्षक के लिए सब बराबर है। वहां कहाँ आरक्षण? अगर किसी ने सेटअप बोल दिया तो आप जो है हरिजन अधिनियम का मुकदमा कायम कर देंगे। सोच को मोच आ गई है आप लोगों की। देश को गर्द में ढकेलना चाहते हैं आप। क्षत्रियों के रहते हुए ये नहीं हो सकता है। बर्दाश्त करने की एक सीमा है। जिस दिन ठाकुर ब्राह्मण अपने तलवार और फरसे के साथ बाहर निकल गया ना, अधिकारी को छोड़िए, नेता को भी दुरुस्त कर देंगे हम लोग। हम लोग केवल शांत हैं कि देश का माहौल ना खराब हो। हम बाहर आ गए ना तो इनका लाइन ऑर्डर गड़बड़ाने लगता है, ये बिल में घुस जाएंगे। सरकारी दम पे ये स्टार पढ़ाई पे मिला है, आरक्षण से नहीं मिला उनको। आप शिक्षार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। एक आखिरी सवाल सर, ये मेरठ की घटना है कि 10,000 दलित समाज के लोगों ने जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन गए। स्वागत है उनका। लेकिन जब भीम आर्मी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, मैं पूछूंगा कि किस आर्टिकल के तहत इनको ब्राह्मण बनाया गया है। तो एक सवाल ये भी चंद्रशेखर जी से है कि किस आर्टिकल में लिखा गया है कि हिंदू से ईसाई बनाना है। अगर वो मुसलमान बन जाते तो चंद्रशेखर रावण बड़ा खुश होता, क्योंकि वो भी कटुआ है ना। तो बनते भी पहले से वो देखिए, ये बात संपूर्ण सुरक्षित आदमी समझेंगे, कटे छटे लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। तुम सही से पैदा हुए हिंदू धर्म में, काट छांट करके नीचे तुमको जो है मुल्ला बना दिया गया, तो उसका नाम मजीद खान है। उसको पंडितों से प्रॉब्लम तो होगी ही, उसको सवर्णों से प्रॉब्लम तो होगी ही। ये 10,000 लोग मुस्लिम धर्म धारण कर लेते, इस्लाम धर्म कबूल कर लेते, बड़ा खुश रहता। ऐसे चूतियों की बात नहीं करनी चाहिए। वो वहाँ की जनता भागी है जिसने उसको संसद में भेज दिया। इसकी जगह कल भी ठाकुर जूतों की नोक पे रखता था, आज भी जूतों की नोक पे रखता है। चूतियों की बात नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ करनी सेना के अध्यक्ष थे अभिनव सिंह जी, जो कि बेबाकी के साथ अपनी राय रख रहे थे। देखते रहिए नेशनल अध्ययन। नमस्कार।